यूपीएससी मीडियम फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे दाचीगाम नेशनल पार्क के विषय में। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। दाचीगम नेशनल पार्क भारत के जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये डल झील से पूर्व में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर 141 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तारित है। इसका मुख्य प्रवेश द्वार श्रीनगर के न्यू तीक क्षेत्र के समीप है। ये सन 1910 में भूतपूर्व जम्मू और कश्मीर रियासत के महाराजा द्वारा एक संरक्षित क्षेत्र घोषित करा गया था और यहाँ से श्रीनगर के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाता था। सन 1981 में इसका दर्जा बढ़ाकर राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। इस दृश्य में सरबंद जलाशय और उसके पीछे दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है। दाचीगाम इस क्षेत्र की नामोत्पत्ति के विषय में कहा जाता है कि कश्मीरी भाषा में दाचीगाम का अर्थ 10 ग्राम है। इस राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में 10 गांव हुआ करते थे, जिन्हें हटाकर यह संरक्षित क्षेत्र बनाया गया था। राष्ट्रीय उद्यान की स्थलाकृति। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी हिमालय की जबरवन पर्वतमाला में स्थित है। उद्यान उच्च ऊंचाई वाले शीतोष्ण क्षेत्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई 5500 फुट से 14000 फुट तक की है। ऊंचाई में इतनी विविधता के कारण यहाँ हल्की ढलान वाली घासभूमियों से लेकर ऊंची चट्टानें व पहाड़ हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी संरक्षित क्षेत्र के महत्वपूर्ण होने के लिए जो दो प्रमुख कारक होते हैं, उनमें से एक है वहां की वनस्पति और दूसरा वहां पाए जाने वाली प्राणी वर्ग या प्रजातियां। तो आइए अब जानते हैं दाचीगाम नेशनल पार्क की वनस्पति के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले मुख्य वनस्पतियों में शामिल है एक तो हिमालयी नम शीतोष्ण सदाबहार, दूसरी नम पर्णपाती और झाड़ियां तथा देवदार, चीड़ एवं शाहबलूत ओक यह मुख्य पाए जाते हैं। अब दाचीगाम नेशनल पार्क में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण प्राणी प्रजातियां इस प्रकार हैं। दाचीगाम विशेष रूप से कश्मीरी हांगुल या कश्मीरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, हिमालय सराव, कश्मीर धूसर लंगूर, चीता बिल्ली, हिमालयी काला भालू, हिमालय भूरा भालू, गीदड़, पहाड़ी लोमड़ी, हिमालय रासू, जंगली बिल्ली और ऊदबिलाव मिलते हैं। वसंत और शरद ऋतु में निचले इलाकों में हिमालयी काला भालू दिखाई देता है। सर्दी के मौसम में ये सो जाता है। लंबी पूंछ वाले मामोट गर्मी के मौसम में ऊपरी इलाकों में बहुत देखे जा सकते हैं, जबकि चूहे के जैसे खरहे मांसाहारी पूरे वर्ष सक्रिय रहते हैं। तथा यहाँ पाए जाने वाले पक्षियों में तीतर, केकोक्लास और मोनल, बुलबुल, मिनिवेट, बार वल्चर, सुनहरे चील आम हैं। दाचीगाम नेशनल पार्क में पेयजल स्रोत के लिए ये राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध डल झील के जलग्रहण क्षेत्र का लगभग आधे क्षेत्र पर अपना अधिकार रखता है और आज भी श्रीनगर के निवासियों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आइए जानते हैं इस क्षेत्र में पर्यटन के विषय में। इस उद्यान में घूमने का सबसे अच्छा मौसम मार्च से जून के बीच होता है। दाचीगाम 2 हिस्सों में है। लोअर दाचीगाम में पर्यटक आसानी से जा सकते हैं, जबकि अपर दाचीगाम घूमने के लिए पूरे दिन का समय चाहिए और यह यात्रा थोड़ी कठिन भी है। दाचीगाम नेशनल पार्क के विषय में इतना ही। अब आइए जानते हैं इस क्षेत्र के विषय में यूपीएससी परीक्षा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस तथा यूपीएससी के अन्य एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों में आपके लिए मददगार सिद्ध होंगी। तथा साथ ही हम यूपीएससी द्वारा पूर्व के वर्षों में प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम्स में पूछे गए इस नेशनल पार्क के विषय से संबंधित प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं इस क्षेत्र में क्या विशेष है। यहाँ दाचीगाम नेशनल पार्क में मिलने वाले विशेष पशु विश्व प्रसिद्ध हंगुल हिरन की संख्या लगातार घट रही है। कश्मीर का रेड डीर यानी हंगुल प्रजाति का ये हिरन लुप्त होने की कगार पर है। श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र में स्थित दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान दाचीगम नेशनल पार्क में 2009 तक इनकी संख्या 234 थी, वही 2015 में घटकर सिर्फ 186 रह गई। 2011 में की गई गणना में हंगुल की संख्या 218 होने का अनुमान था। हंगुल की संख्या के आकलन का ये प्रयास दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान और कश्मीर घाटी में आसपास स्थित क्षेत्र में किया गया। जंगलों में आधिपत्य, चारागाहों की कमी और इनकी खाल और सींगों के लिए इनके शिकार से इनकी संख्या काफी कम हो गई। कश्मीर में इस हिरन का इतना शिकार हुआ कि इस प्रजाति को संरक्षित करना मुश्किल हो गया। जब तक सरकार इसकी तरफ ध्यान देती, तब तक कश्मीर में पाई जाने वाली यह प्रजाति लुप्त होने लगी। रेड डाटा बुक ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज (IUCN) ने वर्ष 1947 के बाद से ही इस हिरन को लुप्तप्राय घोषित किया था।
वर्ष 1970 में जम्मू कश्मीर सरकार ने IUCN और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से एक संयुक्त परियोजना शुरू की ताकि हंगुल प्रजाति को संरक्षित रखने के लिए एक ठोस प्रबंधन दाचीगाम में किया जाए। ये प्रजाति इस राष्ट्रीय पार्क तक ही सीमित रह गई है। इतना ही नहीं, प्रजनन के लिए मादा हिरण की संख्या काफी गिर गई। आइए जानते हैं हंगुल हिरण की प्रमुख विशेषताएं। दोस्तों, जैसा कि आप पिछले कुछ वर्षों में UPSC एग्जाम का ट्रेंड देख रहे हैं, UPSC द्वारा प्रीलिम्स एग्जाम में किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले दुर्लभ प्राणियों के विषय में बड़ी ही बारीकी से प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः निम्न दिए गए तथ्यों पर गौर करें ताकि UPSC एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों में यह आपके लिए मददगार सिद्ध हो सके। कश्मीरी हंगुल हिरण। यह हंगुल 3 से 18 के झुंड में रहते हैं। इन हिरणों के लिए घने जंगल, जलवायु और ठंडा तापमान की जरूरत होती है। उत्तर भारत में ये कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के चंबा के जंगलों में मिलते हैं। हंगुल के संरक्षण हेतु सरकार के प्रयास। अब ये प्रजाति केवल दाचीगाम नेशनल पार्क तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इसके संरक्षण और प्रजनन के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी की ओर से वित्तीय सहायता मिलेगी। बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले इस प्रजाति के हिरणों को गर्मियों के दौरान प्रजनन में कोई बाधा न आए, इसके लिए जंगलों के दायरे को भी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने एक हंगुल संरक्षण कार्य योजना हंगुल कंजर्वेशन एक्शन प्लान तैयार की है, जिसमें हिरण, इसके संरक्षण और सुरक्षा के मामले में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। देहरादून स्थित वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII के विशेषज्ञों के सहयोग से हंगुल की संख्या की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। हंगुल के व्यवहार और पारिस्थितिकी से संबंधित अध्ययन और अनुसंधान को भी प्राथमिकता दी जा रही है। UPSC प्रीलिम्स 2023 में आपने देखा किस प्रकार जीव जंतुओं और उनके प्राकृतिक आवास एवं व्यवहार को लेकर UPSC ने क्वेश्चंस किए हैं। पूर्व में भी हर वर्ष 2 से 3 क्वेश्चन UPSC द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले दुर्लभ जीवों को लेकर पूछे गए हैं। तब ऐसे में दाचीगाम नेशनल पार्क में पाई जाने वाली जीवों की प्रजातियां परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें हंगुल और कस्तूरी मृग जैसे दुर्लभ जीव भी शामिल है। अतः वीडियो को ध्यान से देखें। UPSC aspirants, subscribe for more syllabus related GK videos. Thank you for watching.